पाठशालाओं में भेजना चाहिए, क्योंकि ये लिख रहे हैं बचपन से ही होगा। जिनके बचपन में कान में नमोकार मंत्र और तत्व ज्ञान की चर्चा, हूं परमात्मा छुए चर्चा बचपन में कर्णेंद्री से अंदर चले गई, इसका मतलब वे ही जीवन में धर्म कर पाएंगे। अदरवाइज कोई व्यक्ति ये सोचे बुढ़ापे में जाकर के बदल जाए तो बड़ा कठिन काम है। ये स्वप्न और स्वप्नों का यहाँ फल बतला रहे हैं, कितना स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, हमें कैसी प्रेरणा दे रहे हैं कि बचपन में होगा ना तो बच्चों को ही पकड़ लो ना। बच्चों के कान में यदि ये बातें पड़ गई तो फिर वो युवा होंगे तब भी रहेगी, और वे बुढ़ा वृद्ध हो जाएंगे तो वृद्ध तक भी चलेगी। तो बच्चों से करना चाहिए, पाठशालाओं में भेजो उनको, प्रेरित करो, प्रेरणा दो उनको। पिछला तो चला गया, खत्म हो गया वो तो, अब युग बदल रहा है, अब समय बदल रहा है, अब काल बदल रहा है, अब साल बदल रहा है। तो अब तो छोड़ दें, अब तो सोचें, अपन दिल पर हाथ रख करके सोचना कि हम अपने बच्चों के लौकिक शिक्षा की दृष्टि से कितने सजग हैं, और पाठशाला में जा रहा है या नहीं जा रहा है उसके लिए कितने सजग हैं। दीपक, सोचना, एक बार गंभीरता से विचार करना। आज यदि बच्चा स्कूल नहीं गया तो हो सकता है रात को पापा उसकी क्लास ले लेवे, लेकिन कितने दिन से पाठशाला नहीं गया इसकी तो खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है हमारे को, जबकि वो लौकिक शिक्षा किसी काम नहीं आनी है। जितने लोग आज सामने बैठे हुए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं जरा प्रैक्टिकल सोचना। आप लोग भी सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट तो सब होंगे ही, महिला वर्ग में भी कोई एमए होंगे, कोई और कुछ होंगे, 2 सब्जेक्ट से किया होगा, किसी ने 3 से किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। ये सब व्यापारी वर्ग बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका वो साइन थीटा कोस थीटा क्या काम आ रहा है? क्या काम आ रहा है बताइए मेरे को। आपने जो 10th क्लास तक जो पढ़ाई की थी, 10th तक, 12th तक, ग्रेजुएशन तक, बोलो लुहाड़िया जी क्या काम आ रहा है? वो पढ़ाई क्या काम आ रही है? क्या नाप रहे हैं? क्या क्या बातें पढ़ी है हमने, क्या क्या बातें पढ़ी है? साइंस में उठपटांग बातें, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, न मालूम क्या क्या, और वो सारी बातें सिर्फ कचरा ही तो भरने का काम किया है। लाइफ से उस पढ़ाई का क्या लेना देना है? प्रैक्टिकल यदि आप गंभीरता से सोचो तो लाइफ में कुछ भी काम नहीं आना है। मेरा बस चले ना तो बच्चों स्कूल भेजना बंद कर दें बच्चों को। मैं सच कहता हूं, क्या जरूरत है स्कूल में पढ़ाने की, बताओ मेरे को। अरे क्या कर रहे हो आप, पढ़ाएंगे नहीं क्या? आप उसको इंग्लिश पढ़ाओ, आप उसको मैथ्स पढ़ाओ, 2 चीजें काम आएगी। हिसाब करना आता है या नहीं उसको, ये उसके काम आएगा। इंग्लिश वो कैसी बोल रहा है ये उसको काम आएगा, उसको उसके फील्ड में काम आएगा, जीवन भर देखा जाएगा, उसकी भाषा देखी जाएगी। उसको पढ़ना और लिखना आता है ना, बस आगे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर उसे तत्व ज्ञान पढ़ाओ, उसे जैन धर्म पढ़ाओ, उसे ये सिद्धांत पढ़ाओ, उसे वो चीज पढ़ाओ जो लाइफ में काम आए। जो चीज लाइफ में काम आनी नहीं है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसका दिमाग खराब कर रहे हैं, और मार मार होमवर्क कर पीट पीट करके बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, वो रो रहा है, उसके आंसू टपक रहे हैं, लेख चुपचाप। हे भगवान, क्या हो रहे, घर घर के क्या हाल चल रहे हैं। प्रैक्टिकल सोचना, गंभीरता से कह रहा हूं, मुझे मालूम है इसका असर तो 0% आने वाला है, क्योंकि कोई कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो बातें कह तो दूं कम से कम। सच्ची बात तो यही है ना भाई साहब। आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के क्या कर लेंगे, एमए पीएचडी की डिग्री लेकर के क्या कर लेंगे? मोदी जी साहब बोलो भैया, बच्चों को यदि आपके बिजनेस में ही आना है तो डिग्री लेकर के क्या हासिल होगा? आखिर उसको तो ये आना चाहिए ना कि अपना ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, वो तो काम आएगा उसके। ये बिजनेस कैसे चलता है, ये तो काम आएगा उसके। नॉलेज होनी चाहिए, देखो नॉलेज होनी चाहिए उसको चारों तरफ की। लेकिन ये एग्जाम के लिए भूत सवार, सर दर्द, बुखार चढ़ रहा है, बच्चों के बुखार चढ़ रहा है और बच्चों की मम्मी के बुखार चढ़ रहा है, नहीं नहीं उसका एग्जाम है। ये क्या हो रहा है? ये दिखा रहे हैं यहां पर भाई, धर्म तो बच्चों में होगा, ये दिखा रहे हैं यहां पर। मनुष्य बालक अवस्था में धर्म साधन करेंगे, बचपन में धर्म होगा, और जो बचपन में धर्म हो सकता है उसमें हम बच्चों को धर्म से दूर कर देते हैं। हमारे आरंभ पाठशाला चलती है, एक सिद्धम पाठशाला चलती है कोटा से, जयपुर से आरंभ पाठशाला चलती है। जब एग्जाम टाइम आते हैं तो बच्चे ही कम हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है, एग्जाम का टाइम है तो पाठशाला छोड़ देते हैं।
क्यों? क्या करें, वो जरूरी है। वहां के नंबर देखे जाते हैं, आस पड़ोस वाले नंबर पूछते हैं। अरे आप उस पाठशाला की पढ़ाई को इतना वैल्यू दीजिए कि उसको समझ में आए कि ये सब कुछ है। ये तो हमें फीड करना पड़ेगा ना हमारे बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में, कि बेटा वैल्यू किस चीज की है। हमने कह दिया आर्यव को, लौकिक शिक्षा के अंदर तेरे कुछ भी नंबर आए हमें कोई मतलब नहीं है, ये चीज होनी चाहिए। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, ये बात हम महसूस किए और हमने कही, अप्लाई किया उसको। परमात्मा जी भाई साहब, कि कोई जरूरत नहीं है हमारे को इधर उधर की दुनिया भर की पढ़ाई करने की, कुछ जरूरत नहीं है, कुछ काम आने वाली नहीं है। ये पढ़ना हो तो पढ़ना है। तो उसने सर मुझे तो यही पढ़ना है। अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? भैया पाठशाला तो बहुत जरूरी है, पाठशाला तो प्राण है। पाठशाला के बिना ये स्वाध्याय सभाएं कैसे चलेगी? पाठशाला के बिना जिन मंदिरों को कौन संभालेगा? पाठशाला के बिना कैसे ये तत्व ज्ञान पहुंचेगा? पाठशालाओं के बिना कौन इन तत्व ज्ञान की चर्चाएं करने वाले अंत समय में तुम्हारी समाधि कौन कराएगा आपकी? नक्की करना, पाठशाला के बिना काम नहीं चलेगा। ये तत्व ज्ञान के संस्कार बहुत जरूरी हैं। आप स्कूल भेजना बंद कर दो यदि स्कूल की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो। कुछ नहीं हुआ स्कूल पढ़ करके। मुझे सही बतलाओ संजय जी साहब, आप कौन सी क्लास, कौन सा स्ट्रीम से पढ़े हैं आप? क्या पता, किसको पता है कौन सी स्ट्रीम से पढ़े? अरे क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? जिनके दुकानें चल रही है, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, जिनके बच्चों को बिजनेस करने हैं, अब उन लोगों को पढ़ा करके, पढ़ाई करा करके, ग्रेजुएशन करा करके भी क्या कर लोगे आप? क्या होगा? ये वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई से भाव का अभाव होगा। ये वो पढ़ाई है जिससे सुख शांति मिलेगी। बच्चों को सुखी देखना चाहते हो तो पाठशाला की जरूरत है भाई साहब। आप बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं या संपत्ति संपन्न देखना चाहते हैं या सुखी देखना चाहते हैं?